तो आयुब ने क्या कहा? आयुब का कहना क्या है कि मैं अपनी माँ के पेट से जन्म तो जरूर लिया, परंतु मैं जिस रीति से नंगा संसार में आया उसी रीति से मैं वापस नंगा ही चला जाऊंगा। क्योंकि मैं तो अपने माँ के पेट से जन्म जरूर लिया, परंतु मुझे जिंदा रखने वाला, मेरे शरीर में प्राण डालने वाला, मुझे जीवित रखने वाला यहोवा परमेश्वर ही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। मेरे प्रियो मसीहों, प्यारे भाई बहनों, प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। मैं समझता हूं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा होगा। इसके लिए प्रभु का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और जिस रीति से आपका विश्वास प्रभु पर है, प्रभु यीशु मसीह में जो आपने उद्धार पाया है और आपका उद्धार हुआ है, इस रीति से आप प्रभु को जानने में कुछ संकोच ना करें, परंतु प्रभु पर अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने मन और अपने विश्वास के साथ प्रभु के वचन पर, प्रभु की आज्ञा पर, प्रभु के मार्ग पर चलते रहें और विश्वास के साथ प्रभु के लिए सही और सिद्ध बने रहें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। मेरे प्रियो, दुनिया और संसार में, ये संसार जिस रीति से जीता है, जिस रीति से अपने कामों को करता है, जैसे कहते हैं कि मनुष्य जब परमेश्वर को नहीं जानता है तो अपने रीति से, संसार की रीति से जीता है। जब आप परमेश्वर को जान लेते हो और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो, इसी रीति से आपका मन, आपके हृदय से जो बातें निकलती हैं, जो परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप बातें करते हो, उसी रीति से मैं भी परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर के प्रकाशन, उनके दर्शन से जो मुझे बातें मिलती हैं, जो शिक्षाएं मुझे प्राप्त होती हैं, जो ज्ञान प्रभु मुझे देते हैं और जो प्रकाशन प्रभु मुझे दिखाते हैं, इस रीति से मैं अपने आप को सही करता हूँ, सिद्ध करके मैं परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक लाता हूँ। और परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर जो हमें प्रकाशन देते हैं, उससे हम अपने मन को बदल सकते हैं। बदलना अवश्य है। संसार की रीति से जब मनुष्य जीता है तो वो परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर के वचन से बहुत दूर रहता है। तो प्रियो, आप अपने आप को सही करें, इसी रीति से अपने मन से, अपने हृदय से, अपने तहे दिल से परमेश्वर को सच्ची महिमा देते रहें। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन हर कोई, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और परमेश्वर को मान लेंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मेरे प्रियो, वो उद्धार पा चुके हैं और उनका मन परमेश्वर के वचन से सिद्ध हो चुका है। मनुष्य वही शुद्ध होता है जो अपनी जुबान को परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध रखता है, जिसको कहते हैं कि मनुष्य पाप तो पहले करते थे जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो उन्होंने परमेश्वर को जान लिया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर को पा लिया। जिनका मन परमेश्वर के वचन पर सही रीति से सिद्ध हो गया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन में नया जीवन पाया और उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने हम सबका कर दिया है। तो प्रियो, हम इसी रीति से सही और सिद्ध बने रहें। परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से, कैसे खुलासा करता है। तो चलिए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। वचन किस रीति से हमारे जीवन के लिए खुलासा करता है, हम वचन से सीखेंगे और जानेंगे। जब हम आयुब की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 1 वचन 20 से 22 तक, तो देखिए 20 वचन कहता क्या है। तब आयुब उठा और बागा फाड़, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। तो मेरे प्रियो, आयुब की जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर के दर्शन को पाया है, परमेश्वर की शिक्षा उसके अंदर है, प्रभु के ज्ञान को पाकर वो धन्य भी हो गया है। तो प्रियो, अगर हम 21 वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहता है, देखो, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। तो आयुब ने क्या कहा? आयुब का कहना क्या है कि मैं अपनी माँ के पेट से जन्म तो जरूर लिया, परंतु मैं जिस रीति से नंगा संसार में आया उसी रीति से मैं वापस नंगा ही
चला जाऊंगा। परंतु जो यहोवा ने हमें दिया है, परंतु जो यहोवा ने हमें दिया है, जिस रीति से उसने हमारा उद्धार किया है, जिस रीति से उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। क्योंकि मैं तो अपने माँ के पेट से जन्म जरूर लिया, परंतु मुझे जिंदा रखने वाला, मेरे शरीर में प्राण डालने वाला, मुझे जीवित रखने वाला यहोवा परमेश्वर ही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तो प्रियो, मैं 20 वचन को रिपीट करता हूँ। तब आयुब उठा, अपनी नींद से जागा। नींद से जागना कब होता है मेरे प्रियो की जब मनुष्य सोता है तो वो सोता है, वो अपनी गहरी नींद में होता है। जब वो सच में अपनी आंख को खोलता है तो जिस रीति से उसके जीवन में उसकी आंखों के ऊपर जो अंधकार में जब उसको सपने आते हैं, सोते वक्त जब मनुष्य सपना देखता है तो उसको बहुत कुछ दिखाई देता है। परंतु जब आयुब अपनी जिंदगी में जीते जागते उठा और जाना कि परमेश्वर कौन है, आगे देखते हैं। और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर, तो अपने आप को उस रीति से तैयार किया, सिर मुड़ाकर भूमि पर परमेश्वर को आयुब ने दंडवत किया और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। तो जिस रीति से यहोवा परमेश्वर जीवन देता है, मनुष्य जीते हैं, परंतु मनुष्य ये नहीं जानता है कि जब मैंने जन्म लिया तो मैं अपने माँ के पेट से बाहर निकला तो नंगा निकला, और जब मैं मरूंगा तो नंगा ही चला जाऊंगा। यानी कि जैसे यहोवा ने मुझे दिया है उसी रीति से यहोवा मुझे ले भी लेगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो हमारे परमेश्वर का नाम धन्य है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य है। आज पृथ्वी और संसार में इतने लोग हैं, इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे धर्म हैं, वो अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने अपने लिए कर्म को भी करते हैं, परंतु कोई ये नहीं जानता है कि सत्य परमेश्वर हमें क्या मार्ग दिखाता है, हमें किस रीति से जीना है, हमें किस रीति से अपने जीवन को बदलना है, हमें किस रीति से प्रभु का वचन सिखाता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। तो आयुब की जिंदगी भी इसी रीति से है कि आयुब ने परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर को मान लिया। जिस रीति से मैंने अपने माँ के पेट में जन्म लिया और यहोवा ने मुझे जीवित रखा, और जिस रीति से मैं मरूंगा फिर मैं नंगा ही वापस लौट जाऊंगा, और यहोवा जिस रीति से मुझे दिया है उसी रीति से मुझे ले भी लेगा। तो प्रियो, इस रीति से आयुब जानता है कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर का क्या स्थान है, और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर का नाम धन्य है। यहोवा राजा मात्र एक सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर किसी के लिए उद्धार है। ये दुनिया एक दिन बदलेगी, ये संसार एक दिन परमेश्वर को जानेगा, और जो इनकार करेंगे उनके लिए परमेश्वर की तरफ से सबसे बड़ा खड़ा हुआ न्याय प्रभु यीशु मसीह ही सबके लिए करेगा। थैंक यू जीसस। देखिए, अगर हम 22 वचन को पढ़ते हैं, ये वचन कहता क्या है, इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो आयुब ने ना तो पाप किया और ना तो परमेश्वर के विरुद्ध प्रभु का नाम व्यर्थ लिया, परंतु आयुब ने परमेश्वर का नाम अपने जीवन से जोड़ा और परमेश्वर को सच्ची महिमा दी और परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। और यही कारण है कि आयुब ने अपनी जिंदगी में जब परमेश्वर को जान लिया तो पाप करना छोड़ दिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, जिस रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमें ये पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य जीवित प्रभु जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर के सत्य वचन है। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर के वचन को आयुब ने जान लिया और अपने जीवन से लगाव कर लिया, पाप और व्यभिचार को करना छोड़ दिया, एक अच्छा इंसान बनकर परमेश्वर के पीछे हो लिया। तो देखिए 22 वचन मैं रिपीट करता हूँ, वचन कहता क्या है, इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आज दुनिया और संसार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाता है। कोई कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है,
कोई कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकता है, कोई कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, कोई कहता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल सही नहीं है, यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलावटें हो चुकी हैं। तो जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है, शैतान मनुष्य का इस्तेमाल करता है और यही शैतान मनुष्य को भरमाकर उनको अपने लिए खड़ा करता है कि जिस रीति से संसार शैतान पर निर्भर रहता है और शैतान के लिए जब परमेश्वर ने नरक बनाया है, तो मनुष्य भी जब प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है तो वो परमेश्वर के वचन का इनकार करता है, यानी कि वो परमेश्वर का इनकार करता है। तो जिस रीति से परमेश्वर जब शैतान को नरक में डालेगा, तो जिन्होंने शैतान की सुनी है उन्हीं के रीति से, शैतान की रीति से मनुष्य को परमेश्वर नरक में ही डालेगा। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए स्वर्ग बनाया है और स्वर्ग रखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जा तो रहा हूं, परंतु मैं जाकर वहां पर चुप नहीं बैठूंगा, परंतु तुम्हारे लिए उस घर को तैयार करूंगा कि जिस रीति से जब मैं आऊंगा उसी रीति से मैं तुमको अपने साथ स्वर्ग में लेकर परमेश्वर के पास जाऊंगा। तो मेरे प्रियो, हमारा विश्वास इस रीति से हो कि हमारे विश्वास को शैतान भटकाने ना पाए, हमें शैतान हमारा इस्तेमाल करने ना पाए, परंतु हमारा मन इस रीति से हो कि हम परमेश्वर को जानकर परमेश्वर पर निर्भर रहें, प्रभु के दिए हुए वचन, प्रभु के दिए हुए कामों को पूरा करें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। आप अपने मनों को, अपने हृदयों को सही करो, पाप और व्यभिचार से बचे रहो। वो न्याय का दिन शुरू हो चुका है। परमेश्वर हर किसी का न्याय करेगा, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य के लिए समय और मौका भी दिया है कि मनुष्य परमेश्वर को जानकर अपने आप को बदल दें, सच्चे परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के पास आ जाएं। जो मनुष्य नम्र और दीन होता है, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम और विश्वास होता है, जिसके अंदर परमेश्वर का भय होता है, जिनके अंदर परमेश्वर की दी हुई आशीष, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का दी हुई आज्ञा रहती है, यानी कि बनी रहती है, वही मनुष्य दीन होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है। वो हर रीति से दीन होता है, वो हर रीति से शुद्ध होता है, वो हर रीति से अपने आप को दीन करता है। इसीलिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर के राज्य में मनुष्य दीन होता है। संसार को जिस रीति से शैतान अपना इस्तेमाल करता है, उन लोगों में देखो कि परमेश्वर के लिए नम्रता और दीनता नहीं रहती है। वो ऊंचे सिर उठाकर बात करते हैं, उनका सर कभी किसी दूसरे इंसान के लिए झुकता नहीं है, क्योंकि जिस रीति से वो बात करते हैं उसी रीति से दूसरा इंसान भी बात करता है। सांसारिक रीति से जीना मनुष्य के लिए यही होता है कि मनुष्य एक दूसरे को गुनाह को क्षमा नहीं कर सकता है। अगर कोई ऊपरी से बोलेगा तो वो नीचे से नहीं बोल सकता है। और संसार की रीति से, संसार के धर्म और जाति में यही तो हो रहा है। कोई ऊंचा अपने आप को बनाता है, कोई मनुष्य को नीचा करता है, अपने धर्म जाति से होकर कहता है कि मेरा धर्म बड़ा है और मेरी जाति बड़ी है। ऊंच नीच का वो सारी बातों का इसी रीति से बर्ताव करते हैं, जिस रीति से मनुष्य आज एक दूसरे के पलकों को देखकर अपने आप को तोड़ बैठा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जब मनुष्य अपने धर्म जाति से होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, तो कोई भी परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं होता, परंतु परमेश्वर के लिए हर कोई इंसान, चाहे किसी धर्म जाति से क्यों ना हो, चाहे उसका कौम कल्चर कैसा भी क्यों ना हो, परंतु जब वो परमेश्वर के राज्य में आता है तो परमेश्वर के जैसा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में एक समान हो जाता है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु ने दिया हुआ हमें ज्ञान जिस रीति से सिखाया और हमें बताया है, पवित्र आत्मा के द्वारा जिस रीति से मुझे आज के अनुभव और शुभ अवसर पे जो परमेश्वर ने मुझे इस बात को दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं, और इसी रीति से परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम करता है कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ सीखता हूं, बहुत कुछ सीखता हूं, सच्ची बातों को जानता हूं और परमेश्वर के सत्य वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। मेरे प्रियो, आप जिस रीति से मेरी वीडियो को देखते हो और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर
करते हो, उसी रीति से परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर परमेश्वर हर दिन, हर समय, हर वक्त आप सभी लोगों के साथ इसी रीति से अच्छाई और सच्चाई से प्रभु आपके जीवन में काम करें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आज के वचन को, छोटी सी प्रार्थना को मैं जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।